तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। हम दिल से तुमको चाहे हैं, तुम रूहे वतन, तुम जान हो। जी, संदेश टू सोल्जर्स क्या है, किसके लिए है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही खास मौका और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब हमारे देश की शान, हमारे सोल्जर्स, हमारे फोर्सेस से लोग आके हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, ना जाने कहां कहां से हम लोगों ने कितनी प्यारी बातें सीखी हैं। और सबसे ज्यादा जो खुशनुमा एक कौम है ना, वो हम कह सकते हैं फोर्सेस की है, क्योंकि ना केवल हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और आज उसी इंस्पिरेशन और जज्बे के साथ स्टूडियो में इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक तो खाली अंदाज ही नहीं, आवाज ही नहीं, जो वो शख्सियत है उसका बयान मैं क्या ही कर सकती हूँ। हमारे साथ आज संदेश टू सोल्जर्स में है मेजर भारती बिष्ट। इससे पहले कि मैं ज्यादा उनके बारे में आपसे बात करूं, मैं चाहती हूं वो खुद आपसे मुखातिब हों। उनका स्वागत हम सब मिलकर करते हैं। देशवासी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर भारती बिष्ट हमारे स्टूडियो में, आकाशवाणी में। थैंक यू गीतांजलि, और थैंक यू मुझे अपने समक्ष बुलाने के लिए। मेजर भारती, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आपकी स्माइल इस वक्त स्टूडियो में सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है, जिसे हम कहते हैं ना ईयर टू ईयर स्माइल, मतलब एक कान से दूसरे कान तक एक एटमॉस्फेयर लिट कर दे, आपकी जिंदगी लिट कर दे, ऐसी स्माइल है आपकी मैम। तो जैसे कि मैं सबको ये इनिशियली बताना चाहती हूँ कि आज का जो संदेश टू सोल्जर है, एक तो हमारे साथ एक महिला फोर्सेस ऑफिसर बैठी हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमेशा हम सुनते आए हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना ग्लोरियस होता है, इतना बेहतरीन होता है, उनके बारे में अगर वो खुद ही बताएं तभी वो जस्टिफाई हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि आप एक बहुत ही ग्लोरियस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, फोर्सेस का बैकग्राउंड रहा है आपका। तो आपके लिए एक नेचुरल चॉइस थी या फिर एक इंक्लिनेशन शुरू से रही आपकी फोर्सेस में आने की? जैसे कि आपने कहा कि मेरी पूरी फैमिली ही फौज से है, मेरे परदादा से लेके जो ब्रिटिशर्स के टाइम में फौज में थे और डेकोरेटेड सोल्जर थे। उसके बाद माय फादर, उनके भाई, मेरे कजिन्स वगैरह सब फौज में है। और मैं देहरादून से हूँ जी। एक खास बात बताती हूँ आपको देहरादून के बारे में कि देहरादून की हवा में ही फौज है। बिल्कुल, यू नो, वहाँ पे आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ RIMC है, प्लस 3 से 4 कैंट हैं उधर। तो देहरादून के हर हाउस होल्ड में एक ना एक फौजी जरूर होता है। और हमारे घर में तो पहले से ही माहौल फौजी वाला था। और जब बड़े हुए, ग्रेजुएशन करने लगे, तब विमेन एंट्री नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, बोलते हैं कि जैसे ही 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी, दिस एंट्री ओपनड अप और 50 महिलाएं मेरे से पहले 2 बैचेस में चली गई थी। सो मेरा 3rd बैच है। तो एंट्री आई फिल्ड इन द फॉर्म एंड बाकी हिस्ट्री है। एंड माय फादर वाज वेरी हैप्पी। मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि किसी को मेरे को बोलना नहीं पड़ा या अर्ज नहीं करना पड़ा, और एज अ नेचुरल कोर्स ये मतलब प्रोफेशन की तरह मैंने अपनाया। ये बात मैं बिल्कुल सबको एक बार फिर बताना चाहती हूँ। अक्सर हम सुनते आते हैं कि भी जो आर्मी के लोग हैं उनकी फैमिली से काफ़ी लोग आर्मी में जाते हैं, डॉक्टर्स के फैमिली से डॉक्टर्स, देन सो एंड सो फोर्थ, जैसे एक्टर्स का बच्चे एक्टर्स बनते हैं। लेकिन नॉट नेसेसरीली आप देखते होंगे अगर फीमेल चाइल्ड है घर में तो उनकी एक फर्स्ट चॉइस रहती है आर्मी में जाने की। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ बिकॉज आज जैसा मैंने आपको बताया हमारे साथ है मेजर भारती बिष्ट एंड शी इज former army officer and served in the Ordnance Corps, participated in Kargil War and Operation
पराक्रम, तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अहम चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे. बट राइट इन द बिगनिंग एक बार फिर से मैं सबको कहना चाहती हूँ, संदेश टू सोल्जर्स का संदेश हमारे देशवासियों के लिए आज तो बहुत ही खास हो जाता है. 26 जनवरी आने वाली है. एक जज्बा भारती जी बहुत ही अलग होता है. बिल्कुल, आप भी फील कर रही होंगी. खैर आपके अंदर तो वो जज्बा परमानेंट स्थापित है ही, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है और जिसे कहते हैं कि जज्बा और बढ़ जाता है. बहुत सारी चीजें और आपसे शेयर करनी है, डिस्कस करनी है. कुछ चीजें करके लोग कभी नहीं पछताते और फौज में आना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना और उस जज्बे से आगे बढ़ना, ऐसा जो करते हैं वो तो लाइफ में कभी पछता नहीं सकते. और हम लोग एक बार फिर से कहना चाहते हैं, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए. मेजर भारती बिष्ट हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी उनसे बहुत सारी बातें हमें जाननी है. तो ये तो बातें हमने बहुत ही इजीली ना अभी आप सबको बतानी भी हैं कि बिकॉज आपको पता चल गया फैमिली बैकग्राउंड था, इस वजह से आपका एक जिसे हम कहते हैं ना नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फोर्सेस रहा होगा. लेकिन जब आप फोर्स में आई बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है, मतलब किस तरीके का आप अपना मेंटल प्रिपरेशन आपको करना पड़ा उसके लिए? सो गीतांजलि, मैं शुरू करती हूँ अकेडमी में, ऐसे जहाँ हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई. सो वहाँ पे हम 25 लड़कियां थी जो सिलेक्ट होके आई थी ट्रेनिंग के लिए और बाकी सारे मेल कैडेट्स और जेंटलमैन कैडेट्स जैसे बोलते हैं. सो वो बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था अकेडमी के लिए भी. एंड इट वॉज लाइक कि वो भी हमारे साथ साथ खुद को प्रिपेयर कर रहे थे. सो दोनों तरफ से था, इट वॉज बोथ वेज. सो पहली बात थी कि ऑल द ट्रेनिंग शेड्यूल, सारी चीज़ें जो उनको सिखाई जाती थी वो हमारे लिए भी थी. और रहने का ढंग, वहाँ पे कंडक्ट अपने को कैसे करना है, दैट वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर, बारिंग अ फ्यू फैक्ट कि आपका अकोमोडेशन थोड़ा सेपरेट होगा, प्लस अ फ्यू फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर अ बिट डिफरेंट, बट बाकी सारी चीज़ें एक सी थी. सो दोनों को अलाइन करना, पहले जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडी कैडेट्स हम बोलते हैं LCs, वो ट्रेनिंग साथ में करना, दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने को मेंटली अलाइन करना पड़ता है कि ओके ये कर सक रहे हैं तो मुझे भी करना है. Absolutely. वो दिखा रहे हैं तो मुझे भी उसी स्टैंडर्ड में आना है. सो शुरू में वो प्रेशर जरूर रहता है, बट जैसे जैसे आप ट्रेनिंग में दिन बिताते हो वैसे वैसे वो ईज आउट होने लग जाता है. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड आई एम वेरी श्योर कि एक बार आप उसमें चली गई, उसके बाद तो आपको इतना ज्यादा आई थिंक मजा आया होगा और फिर आपको शायद लगा नहीं होगा कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है. एब्सोल्युटली. फिर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होने लगता है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एब्सोल्युटली. सो वो प्रैक्टिस प्लस इतना फोकस देते हैं वहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं कि आपको वो बिल्कुल परफेक्ट बना के ही छोड़ेंगे. सो वो कॉन्फिडेंस से देन यू जस्ट टेक ऑन. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे बहुत सारे जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें जानना भी चाहते हैं फौज के बारे में. 9868107070 ये हमारा नंबर है और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मैम अवेलेबल हैं स्टूडियो में, तो जितना भी हम अपने एंड से उनसे पूछ सकते हैं वो हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे बाद में. लेकिन एक और बात है जो अक्सर जब हम लोग फौज की बात करते हैं और हमें लगता है कि सबको जानना बहुत जरूरी है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है. लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली हर पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशनल लेवल चाहिए होता है. आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा. ओ माय गॉश, मतलब मैं आज भी अगर सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं केमिस्ट्री के नाम से. फिर केमिस्ट्री का आपने ग्रेजुएशन करके देन यू वेंट टू द फोर्सेस और उसके बाद जो आपकी जर्नी आगे बढ़ी है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे. अभी थोड़ा वो बताइए कि अच्छा बैकग्राउंड एजुकेशनल होना कितना सपोर्ट देता है फौज में? बहुत ज़रूरी है. फौज में आप अगर मैं आपको एक मोटे तौर पे समझाऊं तो फौज में कुछ फाइटिंग आर्म्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जी. और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज अ मस्ट, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो जैसे मैं ऑर्डिनेंस कोर से हूं, जो लॉजिस्टिक कोर है, आयुध कोर जिसको बोलते हैं, उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी बिकॉज दे आर मैनेजिंग सप्लाई चेन, मटीरियल मैनेजमेंट,
एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें केमिस्ट्री बैकग्राउंड वुड हेल्प, Right. यू नो. सो फॉर एवरी आर्म्स एंड सर्विस एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेजुएशन उसमें तो होनी जरूरी है. सो दिस इज हाउ इट इज एंड देन दे स्टार्ट टीचिंग यू, upskilling you as you go by. ऑलराइट, सो बहुत सारी और बातें हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे. एंड एक बार फिर मैं सबको बताना चाहती हूँ, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स. मेजर भारती बिष्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. आप सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स. जी, बहुत सारी चीजें जाननी हमें भी जरूरी है. आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, इस बारे में पता करके बताइए. और जैसे ही सबको पता चला कि मैम ऑर्डिनेंस कॉर्प से हैं तो उसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं. कुछ क्वेरीज आ गई हैं मैम हमारे पास, तो वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली कैसे ये फोर्सेस को हेल्प करते हैं. तो ऑर्डिनेंस कोर या आयुध कोर जिसको बोलते हैं, आप देख रहे हैं फौज में एक होते हैं जो पैदल सैनिक होते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, फिर गोला बारूद जो चलाते हैं वो आर्टिलरी, फिर जो टैंक चलाते हैं वो आर्मर्ड. अब जो पूरी फौज है उनको ये सामान वगैरह कौन देता है, उसके लिए एक लॉजिस्टिक कोर होती जी. है और वही लॉजिस्टिक कोर ऑर्डिनेंस कोर है. सो बी इट अ नीडल और अ टैंक या एमिनेशन, व्हीकल, क्लोथिंग, वो सब ऑर्डिनेंस कोर मैनेज करती है. तो वो फौज के मटेरियल मैनेजर्स हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही उनका जो दायरा है. एंड बिसाइड्स द वॉर ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, ये जो फंक्शनल डोमेन है वो आयुध कोर या ऑर्डिनेंस कोर के अंडर आता है. तो मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी सुनने वाले इस वक्त और जानना चाह रहे थे चीज़ों के बारे में, तो उनको एक कोर आइडिया लग ही गया होगा कि जितने भी हमारे फौजियों को आप सपोर्ट सिस्टम देखते हैं ना, जो इजीली काम करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी चलती हैं, ट्रेनिंग्स चलती हैं, उसमें कितने एमिनेशंस कैसे जाएंगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती ना इसमें, नहीं, बट एमिनेशंस का रहता है. एमिनेशन, क्लोथिंग, ऑल अदर मटेरियल्स. जी, सो आई थिंक, ओ माय गॉश, इसीलिए तो आपने बोला ना केमिस्ट्री से आपका बैकग्राउंड है पढ़ने का, तो आई थिंक दिस केम प्रीटी नेचुरली to you as well. Yes, it did. And, you know, when I say ammunition, you know, I know. so ordnance officer के पास एक choice होती है कि advanced course में आप, you know, you can be an ammunition officer. हमारे टाइम पे होती थी, अभी I hear that they have combined it. Okay. So उसके लिए आपको ये chemicals and the Oh my things God. you should know. I think that was the basic thing. So just on the lighter side. Yes, and इसके बारे में एमिनेशन की तो बात करते ही ना, बिकॉज जैसे मैंने आपसे शेयर किया, मैंने भी थोड़े टाइम के लिए एनसीसी में पार्टिसिपेट किया था. आई वाज एन एनसीसी कैडेट. तो फिर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है वो राइफल चलाने का, तो मुझे पता है इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हुई है तो मैं फिर एक बार आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अपने आप को फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया? यू लुक सो पतीत एंड सो ब्यूटिफुल एंड प्रिटी. मतलब वो सोचना कि ये सारी चीज़ों को मैं ऑपरेट कर पाऊंगी, कैसे आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? सो गीतांजलि, जैसे मैंने पहले बताया, इट नेवर अकर्ड टू मी कि मैं किसी भी तरीके से मतलब सक्षम नहीं हूँ फिजिकली भी. एंड मैं वापस रेफर करूँगी अपने चाइल्डहुड को कि मेरी फैमिली में या जो मेरे फादर का आउटलुक था वेरी प्रोग्रेसिव था. वी आर 3 sisters एंड नो ब्रदर एज सच. तो हमारी अपब्रिंगिंग एज अ पर्सन हुई कि यू नो कि आप में किसी बात की कमी नहीं है टाइप, आप जैसे हैं वैसे ग्रो करिए, जो करना है वो करिए. सो इट वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज मेरा अब वर्क डोमेन है या जहां मैंने अब आगे अपनी जिंदगी देखनी है, तो आई विल ऑल्सो लर्न एंड डू एज द अदर्स आर डूइंग. एंड विद दैट माइंड सेट, यू नो, सब कुछ अपने आप होता गया फ्लो में, और कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि कैसे होगा करके. एंड द आर्मी सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो वंडरफुल, जहां उनको लगता है कि यू नो आप कहीं कमजोर ना हो जाएं, या दे कम फॉरवर्ड एंड टेक यू अप फ्रॉम देयर. जी, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कैसे जो आर्मी है वो आपको सपोर्ट करती है. खाली स्किल सपोर्ट नहीं है, आई थिंक मेंटल सपोर्ट भी फौज में होना बहुत बहुत ज़रूरी है. फौजियों की मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आई थिंक ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, राइट मैम? यस, यस. और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होना, आई थिंक दैट इज ऑन अनदर लेवल. इस पे तो बहुत काम करने की जरूरत होती है. Their mental strength is more than their physical strength. Yes. Hence, they surpass all the
challenges, जो भी challenge उनके पास आते हैं, be it लड़ाई के मैदान में जाने के, या जब आप बेस में भी हैं, there are other kind of challenges, administrative challenges, और आपकी फैमिली कहीं और है, आप कहीं और है, how are they managing, ये सब आज की अगर हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोले, these are stress builders, but resilience इतना होता है उनका मेंटल resilience कि they see it through, and परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कमी नहीं होती, they are doing their work, अगर बॉर्डर में हैं तो they are giving their 100% there, so it is because of the mindset that they built. जी बिल्कुल, और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारा जो आकाशवाणी है वो देश के कोने कोने तक जाता है। कितने फौजियों का हमें बॉर्डर से भी मैसेज आते हैं, और हम जो उनके लिए गाने प्ले करते हैं ना मैडम, वो उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जी, साथ निभाना बहुत ज़रूरी है, आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ, और ये जो देश के फौजी हैं ना, ये जो साथ निभा रहे हैं देश का, हम सब का, उनको जितना हम नमन करें वो कम है। आई थिंक हमें मिलके कलेक्टिवली ना इस फीलिंग को समझना भी पड़ेगा, और इसको जितना एक्नॉलेज करेंगे ना, आई थिंक उतना हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ, मेजर भारती बिष्ट स्टूडियो में है आज हमारे साथ। लग रहा है कि जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स जस्ट गो, बट बड़ी अच्छी एक समझ की बात है मेरे लिए स्पेशली कि हमने बात की बिकॉज आपका फैमिली बैकग्राउंड था, फिर आपने केमिस्ट्री से एजुकेशन की, अब आप आर्मी में आई बहुत वेल इक्विप्ड, लेकिन आर्मी में जब आप एक बार आ जाते हैं तो सभी जानते हैं कि फोर्सेस हैं वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देती है, ग्रोथ देती है, कंटिन्यूस लर्निंग देती है। तो आप थोड़ा सा उस पर भी लाइट डालें कि आपको कैसे आर्मी ने फर्दर ग्रूम किया एंड हाउ यू वेंट अहेड एंड लर्न फर्दर मोर। So how it happens is कि आप जब फौज में आ जाते हैं, आपका वर्क डोमेन है, उसमें आपकी अपस्किलिंग चलती रहती है। एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप जाते हैं, आप लाइक ऑर्डिनेंस ऑफिसर थी मैं, ऑर्डिनेंस डेपो में गई, वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट आपको मिलता है एंड आप काम करना शुरू करते हो, वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। फिर आपको द यूनिट इंश्योर्स और द आर्मी इंश्योर्स आई वुड से कि आप इसमें फिर हायर तरीके से अपस्किल हो, एजुकेट हो। सो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे फिर एक यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है हमारा बेसिक ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट का, जिसमें हमें मटेरियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती है, एंड वी गेट अ डिप्लोमा ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और वो आपको मटेरियल मैनेज करने के लिए आपको इक्विप कर रही है। सो प्लस यू आर गेटिंग अ फॉर्मल प्रोफेशनल डिग्री जो कि रिकग्नाइजेबल है इन एनीवेयर, व्हेन यू गो, हाउ यू आर ग्रूम्ड ओवरऑल, नॉट जस्ट कि आप अपने एक फंक्शनल डोमेन में ही बस डिग्रियां कलेक्ट कर रहे हो, बट एज एन इंडिविजुअल यू हैव अदर ड्यूटीज ऑल्सो। जैसे आपकी मेस होती है, द ऑफिसर्स मेस इन आवर कॉन्टेक्स्ट, उसमें आपकी ड्यूटीज होती हैं अलग अलग। आप मेस सेक्रेटरी हैं, आप प्रॉपर्टी मेंबर हैं, आप मे बी फूड मेंबर हैं। वहां पे हाउ यू आर मैनेजिंग, आप कैसे साजो सामान मैनेज करते हो, आप कैसे सारी चीजें मैनेज करते हो, दैट इज अनदर साइड। एक साइड होती है कि आप हैं, आपके साथ आपकी टीम है, और आर्मी अगर मैं बोलूं is nothing but HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर किसी ने कुछ सीखना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, तो आर्मी इज द प्लेस टू लर्न, कि आपको अपने एक एक जवान के बारे में मालूम होना है, यहाँ तक कि उसका फैमिली में क्या हो रहा है, और उसके जो इशू वाली उसकी चीजें हैं, इशू व्हेन वी से जो आपको एक पीरियोडिक टाइम में आपको पार्ट ऑफ क्लोथिंग, पार्ट ऑफ शूज वगैरह मिलते हैं, वो टाइम से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एंड आई वुड वांट टू कोट वन इंसिडेंट व्हेन आई डिड नॉट नो द शू नंबर ऑफ वन ऑफ माय टीम मेंबर, एंड माय सीनियर ऑफिसर, उन्होंने मुझे उस बात पे खूब डांट लगाई थी कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने टीम मेंबर्स को अगर आपको अपने मेंबर्स की डिटेल नहीं मालूम। सो
वहाँ तक के बारे में सोचते हैं, एंड वो आपको एम्पैथी सिखाती है, वो आपको केयर सिखाती है, प्लस जो हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं आज के टाइम में, यू नो, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारा ग्रूम आपको आर्मी एट एनी टाइम एंड एवरी टाइम करती रहती है। एक्चुअली अगर आप सोचें तो आपने किसी भी अगर आर्मी ऑफिसर को कभी देखा होगा, किसी भी फोर्सेस के आप प्रोफेशनल से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब इतना आर्टिकुलेशन कहाँ से आता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग देम सो स्पेशल। तो आपको आज मैम ने बता ही दिया कि दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग विच यू गेट इन फोर्सेस, और बहुत सारी और एक्सपीरियंसेस अभी आपसे हमने सुनने हैं, जानने हैं, और हमने अभी मेंटल हेल्थ की भी बात करनी है। जी, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। हमारे साथ हैं मेजर भारती बिष्ट और मैं हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। और एक बार फिर से कहना चाहती हूं कि आज कुछ अंदाज अलग है स्टूडियो का, आज कुछ हवा अलग चल रही है। तो मैम, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूं कि जैसा हम कहते हैं ना कि एवरीथिंग फर्स्ट इज वेरी वेरी डियर टू अस, है ना। लाइफ में कुछ भी पहली चीज़ होती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, पहले तो कहाँ हुई और उस यूनिट के बारे में बताइए, और हाउ वाज द camaraderie there? जैसे ही हम कमीशन हुए, मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो गुवाहाटी में हुई, एक ऑर्डिनेंस डिपो में। एंड ऑर्डिनेंस डिपो जो होता है वो, लाइक आई सेड, फील्ड आर्मी को सारा सामान वगैरह सप्लाई करता है। तो वहाँ काफ़ी ऑफिसर्स पहले ही पोस्टेड रहते हैं, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है फौजियों की उधर। सो वहाँ पे पहली पोस्टिंग हुई और हम दो थे, मेरी एक और कोर्समेट थी, हम दोनों को इकट्ठे किया था क्योंकि ये सबसे फारदेस्ट पोस्टिंग थी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी वुमेन ऑफिसर। सो काउंटर इंसर्जेंसी का माहौल था, तो इसलिए हमको पेयर्स में पोस्ट किया था। वहां पे पहले तो हमसे ज्यादा क्यूरियस जो उधर थे, यू नो, गुवाहाटी कैंट में, दे वर क्यूरियस कि फर्स्ट टाइम सम लेडी ऑफिसर्स आर कमिंग, सो हाउ द अरेंजमेंट शुड बी, कैसे हमको तैयारी करनी है, मतलब उनके रहने की। एंड देन सवेरे जब रूटीन शुरू होता है, लाइक पीटी से शुरू होता है, तो हमारे लिए क्या ऑर्डर्स होंगे। एंड तो ये छोटी छोटी बातें थी, पर सबको जानना बहुत ज़रूरी था। सो वहाँ जो हमारे कमांडेंट थे उस टाइम पे, प्लस ऑफिसर्स थे, उन्होंने यू नो बहुत बारीकी से, डिटेल से एसओपी बना के हमारे लिए कि हम कैसे हमारा कंडक्ट रहेगा, कैसे हम पीटी टाइम में लाइक एनी अदर ऑफिसर ट्रूप्स को लेके जाएंगे फॉर रन और फॉर एक्सरसाइज, वापस आके नॉर्मल ऑफिस आवर्स में हमारे अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से हम कहाँ बैठेंगे, वो उन्होंने सारा वर्कआउट किया था। सो आई थिंक जब हम गए, हमको ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज द नॉर्मल वे जो हमें करना है, और हम वो करते चले गए फ्लो में, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो। बट उसके पीछे कितना होमवर्क बाकी सब ने किया था, द आर्मी हैड रियली गिवन इट अ थॉट, और वो जो नॉर्मल सी की हमें एक फीलिंग आ रही थी, वो इनकी हार्ड वर्क की वजह से ही था, जो भी था। बट हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा अजीब था क्योंकि सिर्फ हम दो थे पूरे कैंट में। सो एट टाइम्स ऐसा लगता था कि अगर हमको जाके मिंगल करना है या हमको जाके जवानों को ऑर्डर्स देने हैं तो वो किस तरह से लिए जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा वो कल्चरल चेंज अभी आ ही रहा था, इतना वी वर नॉट ऑल दैट प्रोग्रेसिव उस टाइम पे। मैं आपसे ये जानना ही चाह रही थी कि जब एक फीमेल ऑफिसर आती हैं तो उनका ऑर्डर देने का तरीका एक मेल आर्मी ऑफिसर से फर्क होता है। सो हाउ पीपल रियली टुक इट, वर दे हैप्पी कि हमारे पास एक सॉफ्ट स्पोकन ऑफिसर आ रहे हैं जो शायद और कंपैशन से हमें सुनेंगे। सो यस, दैट वाज वन पॉइंट। ये एक पॉइंट बहुत वो है कि आप अगर एक लेडी ऑफिसर आती हैं तो थोड़ा सा द लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इट टेक्स अ सॉफ्टर टोन। बट मोर देन दैट, जब आपने बोला कि ऑर्डर जब आप देते हैं एज एन ऑफिसर, तो उसमें मेल एंड फीमेल कुछ नहीं रह जाता, देन यू आर एन ऑफिसर, राइट, यू नो, एंड दे आर योर पीपल। और आर्मी में इतनी वंडरफुल चीज है ना कि व्हेन दे सी कि मेरा सीनियर मुझे ऑर्डर दे रहा है,
वो जो लाइन डिवाइड करती है मेल और फीमेल की, वो नहीं रहती। जी। इट इज एन ऑर्डर कमिंग फ्रॉम अ सीनियर, उसको उसी तरह से लिया जाएगा। ये जो इनके वे ऑफ वर्किंग थी, हमारे लिए वो बहुत ही ईजी हो गया, बिकॉज आई डिड नॉट हैव टू प्रूव दैट आई एम इक्वल टू अ मेल ऑफिसर या कुछ। आई वॉज एन ऑफिसर। मैं जैसे दूसरा मेरा कोई संगी साथी ऑर्डर दे रहा है, मैं भी उसी तरह से दे रही हूँ, एंड दे टुक इट इन दैट स्पिरिट। सबसे खूबसूरत बात मुझे ये भी लगती है आर्मी प्रोफेशनल्स की या फोर्सेस प्रोफेशनल्स की, कि उनके लिए सारी फैमिली एक समान होती है। वो इतने क्लोज निट होते हैं आपस में, क्योंकि अपने परिवारों से दूर रहते हैं। सबका दुख सुख आपस में एक दूसरे का इमोशनल बर्डन या बैगेज कह सकते हैं, वो शेयर करते हैं। उनको पता होता है कि सब एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन। थोड़ी देर पहले हमने मैम बात की थी कि मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल फिटनेस भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में क्या किया जाता है फौज में, कैसे काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है और कितनी हेल्पफुल होती है? जब आप शुरू में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वहीं से डेवलप कराना शुरू करते हैं। जो एक फ्रेज हमको बार बार बोला जाता है उधर कि आप देखते हैं कि इतनी एक्सरसाइज, इतनी रिगरस आपकी रूटीन है, आप ये एक्सरसाइज, जब आप सिविल बैकग्राउंड से एकदम उस ट्रेनिंग एरिया में आते हो, आपको लगता है ये मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। द ओनली वर्ड और सेंटेंस दैट दे यूज इज रिमूव दैट मेंटल ब्लॉक, रिमूव दैट मेंटल ब्लॉक। और धीरे धीरे आप बिल्कुल उस पर विश्वास करने लग जाते हो कि ये जो है ये मेंटल ब्लॉक है, ये करना ही है, और किसी ना किसी तरीके से मैं एक सोल्यूशन निकाल ही लूंगा या लूंगी टू डू दिस। अगर आप बोलो कि 5 किलोमीटर रन के लिए जाना है, एक सिविल लाइफ में 5 किलोमीटर रन एवरी मॉर्निंग, बट आपके जो इंस्ट्रक्टर है, हम उस्ताद बोलते थे उधर, या हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हमें ड्रिल के लिए बोलते, पूरा दोपहर आफ्टर लंच आप वो ड्रिल स्क्वायर के टारमैक के चक्कर लगाए रहे हो वेपन के लेके। कभी आप ये सोच नहीं सकते थे, बट दे मेक यू अंडरस्टैंड कि आप अपने माइंडसेट को कर लीजिए, resilient, strong, and everything then is easy. आप अपने को समझाते रहिए और करते रहिए। अब देखिए कितनी स्मूथ ट्रांजिशन हमने की है। कितनी सारी बातें जो शायद आपने नहीं भी बताई, वो हमने इमेजिन की स्टूडियो में, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इमेजिन कर रहे होंगे कि फोर्सेस में किस तरीके का जज्बा लेके आगे बढ़ना पड़ता है। और मुझे याद है एक ऑफिसर ने कहा था कि ठंड सोचोगे तो लगेगी, भूख सोचोगे तो लगेगी, और अगर आपको नींद सोचोगे तो आएगी। तो ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको सोचना नहीं है, बस करना है। और मुझे इतना पता है कि मुझे स्टूडियो में इस वक्त कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आज इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हूं इमोशन से। एक बार फिर से सबको कहना चाहती हूं, बहुत ही खूबसूरत बात सुन रहे हैं आप हमारी मेजर भारती बिष्ट जी के साथ, हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर में, और आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ। तेरी मेरी जोड़ी हाय टू मचनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी, एमी तोड़ती ना बैजनी, तू लकनी, तू हौली हौली नचनी, तू हौली हौली नचनी। ना जी, हौली हौली नाचने दी तो गल ही नहीं होती। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप पार्टी करते हैं आर्मी में तो बहुत ही जोर शोर से करते हैं, राइट मैम? एब्सोल्युटली, कोई इनहिबिशन नहीं होती है। और जब आप काम करते हैं तो इतनी शिद्दत से करते हैं कि आपको कुछ पता नहीं होता। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भूख सोचोगे तो लगेगी, नींद सोचोगे तो आएगी, ठंड सोचोगे तो लगेगी। तो सोचते हैं ही नहीं बिल्कुल। अब मैम कुछ चीज़ हैं जो बहुत ही संजीदगी से सबको समझनी भी चाहिए, और उसके बारे में जानेंगे तो उनको पता चलेगा इंटेंसिटी क्या होती है। 2 ऑपरेशंस हुए थे बहुत ही मेजर, कारगिल एंड पराक्रम, और आप दोनों ऑपरेशंस का बहुत ही अहम हिस्सा रही। अब जब इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं तो जो देशवासी फील्ड से पीछे बहुत दूर टेलीविजन में या आकाशवाणी रेडियोस के जरिए चीज़ें सुनते हैं, वो फ़र्क होती हैं। लेकिन आपके परिवार वाले जो घर में बैठे हैं और आप जो वहाँ इमोशन से गुजर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये मेरी बहुत ही गुड लक थी कि मैं दोनों ऑपरेशंस का पार्ट रही हूँ, एंड वेरी अर्ली इन माय करियर ओनली।
सो पहले कारगिल की बात करते हैं. सो मेरी सेकंड यूनिट थी और वहाँ कारगिल ऑपरेशंस के सबको मोबिलाइज करना था. मोबिलाइज जब हम बोलते हैं कि सारा साजो सामान लेके आप अपने युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाए. सो मेरी यूनिट एक जगह से हमको जहाँ डेजिग्नेटेड स्टेशन था वहाँ पे जाना था और जाके इस्टेब्लिश करना था. एंड ऐसे नहीं है कि आप एक बिल्डिंग से गए दूसरी बिल्डिंग, इट इज़ ऑल ओपन एंड आपको वो टेंट वगैरह में पूरा यूनिट इस्टेब्लिश करनी पड़ती है और वो काम जो आप नॉर्मली करते हो आप वो करना है. सो दिस वाज वन एक्सपीरियंस जिसने मुझे ये सिखाया कि आप अपने को जितना भी स्ट्रेच करोगे आप उतना कर पाओगे. और वंस द ऑपरेशन वी वर थिक इनटू द ऑपरेशंस, जब हम ऑपरेशंस में बिल्कुल अपना काम कर रहे थे, फ्रंट ट्रूप्स को हम उनके मुताबिक सामान से लैस कर रहे थे, तब ऐसा भी होता था कि आपकी ट्रूप्स को खबर आ रही है और पीछे खबर आ रही है कि फील्ड में फ्रंट लाइन में कोई अपना साथी नहीं रहा, शहीद हो गया है. तो हमारे जवान बहुत गांव वगैरह से आते हैं. अगर उनको वो खबर आती थी कि उनके गांव का कोई जवान शहीद हो गया है तो उनके परिवार को जो चिंता होती थी फिर वो ट्रांसफ़र होती थी इधर हमारे बेस में जहां हम लोग मोबिलाइज थे. प्लस आपके अपने परिवार में भी वही सारे स्पेकुलेशंस चलते हैं. उसको मैनेज करना उस टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपको मोटिवेटेड रखने हैं जी. आप इतने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में हो, आपको देखना है कि आपका कोई भी साथी डिसहार्टन होके मतलब सब अपने काम में कोई कमी ले आए या हमारी वजह से जो फ्रंट ट्रूप्स हैं उनको किसी बात की कमी हो. सो इंश्योरिंग दैट वाज द बिगेस्ट टास्क. और उसके लिए जो हमने बॉन्डिंग के तरीके अपनाए अपने जवानों के साथ, कि शाम को उनके साथ वी विल हैव सम टाइम टुगेदर जिसमें आपस की बातें बोलना, शेयरिंग, और देयर वर फोरम्स की उनको बुला के थोड़ा हंसी मजाक कर लेना टू लाइटन द मोमेंट. सो दैट was a lesson for everybody. और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी वो एक लेसन हुआ है लाइफ का कि इतनी सारी सीरियसनेस के साथ आप कैसे सबको मोटिवेटेड रख सकते हो, आप कैसे सबको लेके चल सकते हो और अपना काम भी आप बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो. सो दैट वाज वन थिंग. एंड ऑफ कोर्स कारगिल आप सबको पता है कि हाउ वी ओवरकेम एवरी ऑब्स्टिकल और वी रिस्टोर्ड. ओह माय गॉड, बोल आप रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो माहौल होता है ना, आपने वो जिया है, परिवारों ने जिया है, लेकिन हम जो सिविलियंस हैं यहाँ बैठ के जो सुनते हैं, और मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, हम जैसे कुछ खुश नसीब लोग हैं जो रूबरू आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो वाकई एक बार फिर से सलाम दिल करता है कि आर्मी के सारे प्रोफेशनल को खड़े होके किया जाए. और ये जो 26 जनवरी की सेलिब्रेशन आ रही है, ये इसीलिए होती है कि आपको पता चले कि किस तरीके के एमिनेशंस यूज किए जाते हैं, देशवासियों को किस जज्बे से वो लोग आगे लेके देश की इज्जत को, उसकी अस्मिता को लेकर चल रहे हैं. आई थिंक इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती. बार बार ध्यान जाता है ना घड़ी की तरफ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी कुछ जाते हुए आपसे इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ. और जो इस देश के लिए बहुत खास अपने जीवन का दाव लगा के बैठे हैं, अगर उनकी इज्जत करेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे, चाहे फील्ड पे ना चल सकते हो, लेकिन अपनी भावनाओं के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें, तो क्या ही कहने हैं. आपको मन कर रहा है कहूँ अभी ना जाओ, छोड़कर अभी दिल भरा नहीं. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जो मेरे फौजी साथी हैं जो ये प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और जो नॉन फौजी साथी भी हैं जो सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि फौज में कभी ना कभी किसी भी तरह से अपनी फैमिली में या किसी दूर दराज के रिश्तेदारों के थ्रू ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए
and you will get to understand the life that we live. थैंक यू सो मच वीकांत, थैंक यू इनफ. सो मेजर भारती बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में. अभी थोड़ी देर में मैं कहूंगी कि अभी हमारे साथ थी, लेकिन दिस हैज बीन एब्सोल्यूट प्लेजर मैम. आपको हम जितना मतलब धन्यवाद दें अपने फौजी भाइयों को, बहनों को, हमारे देश की इन संस्थाओं को कम है. गजब की गीतांजलि और मेजर भारती बिष्ट को आप इस वक्त दीजिए इजाजत. इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार. अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.